हरे कृष्ण मित्र। आज हम कुछ टिप्स बताने के लिए जा रहे हैं। अपने पास अपनी दवाइयाँ इसके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमके लिए जानकारी नहीं है। हमारे पास में अपनी इर्द गिर्द में, अपने बगीचे में, अपने शरीर में कई दवाई हैं, किंतु हमको जानकारी नहीं होने के नाते हम उससे वंचित हो जाते। हमारे भारत में ये ट्रेडिशन था, लोग अपने घर में अपनी उपचार कर लेते थे। उनको कोई मेडिकल जाना नहीं पड़ता था कि दूर जाना नहीं पड़ता, अपने घर में ही हो जाता था। और बहुत जो सीरियस होता तो वैद्य के पास जाना पड़ता था, नहीं तो अपने घर में ही वो दवाई उपलब्ध हो जाता, अपने पास में ही दवाई उपलब्ध हो जाता। ये टिप्स देने के लिए चाह रहे हैं और आप इसको पूरी वीडियो आप देखना चाहिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा। और आगे भी टिप्स जो मिलने के लिए आपको देने के लिए चाहता हूँ, आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, जैसा मेरे को प्रोत्साहन मिले। आगे हम लोग को नया चीज़ आप लोगों को दे सकते हैं, बता सकते हैं। और ये चीज़ ही अपने जीवन के प्रामाणिक रूप में हम लोग को इसको अनुभव किए, प्रामाणिक रूप अपने जीवन में अप्लाई किए। जो प्रमाणित हैं अपने जीवन में हमें देखे, हमें पुरखा से सुने हैं और हम कई बड़े बुजुर्ग से सुने हैं, जिसी कारण से हमें वो जो चीज़ अप्लाई किए हैं वो पूरा का दौरान अपने जीवन में अप्लाई करके देखे, वो सिद्ध हुआ, उसमें सक्सेसफुल हुआ। तभी आप लोगों को ये बताने के लिए चाह रहा हूँ। आप लोग भी कई बुजुर्ग से सुनते हैं, हम लोग को इतना ख्याल नहीं करते हैं। आजकल आधुनिक दवाई ऊपर ज़्यादा, विशेषकर एलोपैथी ऊपर हम लोग को उसमें जोर देते, प्राधान्यता देते हैं, जिससे हम लोग को दवाई के चक्कर में लाखों रुपया भी फूकते हैं। जो ट्रीटमेंट अपने घर में ही इलाज हो सकता था, हम उसके लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं। और महीना में कई लोग देखे हैं, हम देखते हैं किसी घर में जाते हैं, उसमें 10-15 हज़ार तो हर महीना में खर्च करते हैं दवाई की। डायबिटीज़ की दवाई, कभी ब्लड प्रेशर का दवाई, कभी गैस्ट्रिक की दवाई, तरह तरह की शुगर की दवाई, तरह तरह की दवाई खाते, इतना दवाई खाते हैं और महीना का 10-15 हज़ार 20 हज़ार खर्चा। जो गरीबी लोगों की अपना सालाना खर्च भी उठता है, सालाना जो गरीबी लोगों को चल जाता है, अपना परिवार चलाने का राशन का खर्चा उठता है, और राशन खर्चा खाली दवाई में जाता है लोगों की, एक व्यक्ति का घर में, विशेषकर सिटियों में ये देखना मिलता है। किंतु यदि अपने उपचार हम लोग कर लेते हैं, उसमें हम लोग कितना पैसा को, धन को संचय रख सकते हैं, जो संचय हम सदुपयोग कर सही काम में लगा सकते हैं, आगे अच्छे काम में लगा सकते हैं, हम बीमारियों से बच सकते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है, जानकारी लेना चाहिए सबको। हम तरह तरह की बीमारी में पड़ते हैं, जैसे बुखार होता है कि ये पीत के दोष से होता है, कई तरह तरह की बुखार होता है। ये मुख्य होता है पीत की। यदि हम उल्टी, यदि 15 दिन में, महीना में उल्टी कर लेते, ज़्यादा थोड़ा सवेरे सवेरे खाली पेट में पानी खूब पी लेते, सवेरे जैसे उठते हैं खूब ज़्यादा पानी पी करके 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर पानी, जितना है सफिशेंट खूब पानी पी लो, थोड़ा सा नमक पानी पी लो, गर्म पानी पी लो, पी करके जा करके मुँह में हाथ डाल के ये करते उल्टी कर लेते, हमारा बुखार प्राय तो आपको नहीं होगा। बुखार प्राय तो बुखार से जनित, जो पीत जनित बीमार है, बुखार से बच सकते हैं। ये कितना उपाय है, 15 दिन महीने में जब हम करते हैं, पीत रोग से हम बच जाएंगे, हमको बुखार से हम बच जाएंगे। ये बहुत सरल उपाय अपने पास में है बीमारी, ठीक है, हम इलाज कर सकते हैं, हम जानकारी नहीं है। कितना लोग उल्टी करते, उल्टी कर देने 15 महीना में, 2 महीना में, जो भी है, आपको उसको पीत बढ़ रहा है, पीत को उल्टी कर दो, पानी पी करके पीत को निकाल दो, बस आपको बुखार से बच जाएंगे। जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया के लिए हम लोग कितना टैबलेट खाते हैं, बुखार तेज होता है, मलेरिया के लिए अचूक एक दवाई है, आपको गारंटी दे सकते हैं, हम गारंटी दवा कर सकते हैं, इसके साथ कोई बराबर नहीं है। अपने घर में पड़ोसी में होगा, आपको हरसिंगार, नेट में ढूंढ लिया, हरसिंगार पता देख सकते हैं, हरसिंगार लिखने से आ जाता है, नेट में उसका इमेज आ जाता है, फोटो भी आ जाता है। उसके पत्ते जो यहाँ की उत्तर भारत में उसको पारिजात फूल बोलते हैं, हरसिंगार बोलते हैं, कोई गंगा सिउड़ी बोलते हैं, ऐसे तरह तरह के नाम अलग अलग जगह पर बोलते हैं। किंतु हरसिंगार नाम लिखने से आपको श्रीरंग आ जाएगा। हरसिंगार पता कि आप यदि दिन में 3 बार 10-15 पत्ते को ले करके, छोटे बच्चे को थोड़ा कम, बड़े 5-6 पत्ता हो रहे हैं छोटे बच्चे के लिए, बड़े लोग के 15-20 पत्ता, उसको रस निकाल कर उसमें मधु, आधा चम्मच मधु, 1 चम्मच मधु मिला कर पी लेते,
पुणे 3 बार देते पीने के 3 दिन के अंदर में आपको निश्चित पक्का 100% 3 दिन में आपका पूरी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तो एलोपैथी खाएंगे तो वो भी 3 दिन लगता है, किंतु ये खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, किंतु एलोपैथी खाएंगे आपको लीवर के लिए नुकसान देगा। ये मलेरिया की ये दवाई, हर प्रकार बुखार को ये सबसे बेस्ट दवाई होता है, हर प्रकार वायरल को ये भी ख़त्म करता है। ये जैसे खाते, जैसा ही नीम गोलोरी खाते हैं, नहीं गोलोरी पत्ता उबालते हैं, काढ़ा पीते हैं, जुकाम होते ये भी काम देता है। जैसे पेट रोग के हम लोगों तो पेट में गैस्ट्रिक बन जाता है, ये होता है, ये होता है, पेट में कई बीमारी होता है, पेट में हम परेशानी होते हैं पेट रोग के कारण से। पेट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? पेट कंट्रोल हमेशा पेट रोग किस लिए बनता है? इसका होता है ठंडे पानी के पीने से। आओ फ्राई चीज़ खाते हैं हम, जो पकवान खाते हैं, ये चीज़ खाते हैं, इससे बीमारी पैदा हो जाता है। जैसे कि हमको मसालेदार का चीज़ खाते हैं, रजसी चीज़ खाते हैं, वो बीमारी को कमजोरी करता है, लीवर को करता है। इसलिए बचने के लिए हमेशा लीवर को फंक्शन कराने के लिए आप सादा भोजन करने के लिए प्रयास बनाए रखें। कोई मसालेदार की, कोई चटपट की, कोई ये नहीं, नमकीन इतना ज़्यादा नहीं, थोड़े जितना आवश्यक है थोड़ा थोड़ा कभी कभी खा लिया तो होगा। रेगुलर यदि कोई खाता है इसमें वो पेट रोग की शिकायत बनेगा। इसलिए पेट रोग आप अपने घर में ट्रीटमेंट कर सकते। सबसे अच्छा यदि खाने के बाद में गर्म पानी पी ले, तेज सवेरे उठी गर्म पानी पिए, रात को सोने वाले गर्म पानी पिए, उनका पेट के साफ रहेगा, टॉयलेट क्लियर हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पूरी टॉयलेट नॉर्मल होगा। गर्म पानी रात को पीना, सवेरे गर्म पानी पीना, ये बस अपने पास में है बीमारी ठीक हो जाएगा। और यदि आपको ज़्यादा गैस बन रहा है, ये कर रहा है, आप रात को सोने का पहले गर्म पहले से एजुआनी लेना, एजुआनी और काला नमक, इन दोनों को मिला करके बहुत रगड़ करके बढ़िया के उसको 1 चम्मच खाओ, रोजाना खाएंगे तो निश्चिंत होगा। नहीं तो एजुआनी को पानी में भिगाए दो, एजुआनी पानी पियो सवेरे से पानी पिएंगे तो इसमें भी आपका फ़ायदा होगा, आपका लीवर फंक्शन बढ़िया कर लेगा, आप आराम से पेट रोग से पूरा ये हो जाएगा, खाना भी डाइजेस्ट होगा बढ़िया, हर चीज़ खा सकता है आराम से, ये रोग के बच सकते हैं। ऐसे पेट रोग की जैसे ही फुंसी होता है, फोड़ा होता है, ये होता है, कभी कई चीज़ें, फोड़ा के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है अपनी पेशाब सवेरे उठ के से पेशाब यदि लगा देते हैं, वो फोड़ा उठने शुरू से बंद हो जाता है। और कोई टैबलेट फोड़ा के लिए अचूक दवाई है। तो आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, आँख में फोड़ा निकल जाता है, आँख में पूरा ये होता है, खिंच होता है, आँख में सवेरे उठे आँख में छांटा लगाए, अपनी पेशाब, सोमूत्र चिकित्सा इसको आ जाता है। अपनी पेशाब में फोड़ा के लिए सबसे अचूक दवाई आप प्रयोग करिए, देखिए अपने जीवन में कभी फोड़ा से कोई परेशानी नहीं आएगा। कोई फोड़ा उठ रहा है, आँख में फोड़ा निकल रहा है, कि आँख की होता है, आँख की साफ होने के लिए और आँख की रोशनी को बढ़ाने के लिए आप थूक लगाते रहेंगे, आँख का चश्मा, आँख की रोशनी बढ़ जाता है। जो थूक लगाते हैं हम रोजाना रेगुलर थूक लगाते हैं। और बूढ़े आंगूर की, पैर के बूढ़े आंगूर रोजाना सरसों तेल लगाना चाहिए, वहाँ सरसों तेल डालना चाहिए और नाभि में सरसों तेल लगा के रहना चाहिए। इसमें भी बीमारी आपको बहुत सारी शरीर की एक्टिविटी आएगा ये करने के लिए। दूसरा, आपके मान लो पथरी हो रहा है, पथरी के लिए इसी समय जो जैसे हम लोग गरीब में आते, पथरी के लिए होता है, पेट की पथरी रोग बहुत सारी होता है, पथरी के लिए परेशानी, लोग हज़ार रुपया खर्चा करते हैं पथरी के लिए। हम भी पथरी के लिए 8-10 साल की शिकायत और पथरी बन जाता है, बार के पानी पीने कम होने गए। किंतु पथरी के लिए सबसे अचूक दवाई अपने घर में खरबूज की छिलका को सुखा, खरबूज से बहुत बढ़िया, खरबूज का जो छिलका है अब ये सीजन में मिलता है, गर्मी सीजन में छिलका शुरू होता है, गर्मी से उसका छिलका को सुखा कर उसका पाउडर 1 चम्मच सवेरे शाम खाएंगे, 8-10 दिन के अंदर पथरी आपको खत्म हो जाए, पथरी निकाल देगा। किडनी स्टोन, ये किडनी स्टोन के लिए बताता हूँ, किडनी स्टोन के लिए आपको अचूक है तो कोई हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। अब पथरी के लिए यदि आप दर्द मार रहा है, आपको इंजेक्शन लगा दो, पेन की क्लियर इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगा कर आप पत्थरी के वो इसको खाओ, तो आपको सबसे बेस्ट होगा पत्थरी के उसके पाउडर रखना चाहिए। और नहीं तो एक नमक मिलता है, जो नमक उसको आप पंसारी दुकान में जाना, जिस पंसारी दुकान नमक पापड़ में डाला जाता है, जो पापड़ बनते हैं, पापड़ खाते हैं, पापड़ में वो नमक यूज होता है, बोले नमक, जो नमक डाला जाता है पापड़ के लिए वो नमक चाहिए। वो नमक के साथ में दही के साथ मात्र 20 रुपया में आपकी पथरी पूरा ख़त्म हो जाएगा, मात्र 20 रुपया में। और पापड़ जो हैं डालते हैं वो नमक आने की 1 चम्मच वो नमक और 1 चम्मच लस्सी बना देना, दही में लस्सी घोल कर उसमें सवेरे पियो, वो नमक डालो, वो पापड़ वाला नमक, पापड़ में जो डाला जाता है नमक उसमें डालो। देखो आपकी यदि ऐसा करते हैं 8-10 दिन के अंदर में पथरी सब टूट के निकाल जाएगा। 2 टाइम, सवेरे शाम को 2 टाइम पियो, उसी डाल के पापड़ से लस्सी पियो, पानी पीस में प्यास ज़्यादा लगता है पानी पी लो, पुणे पत्थर दर्द फर्द सब खत्म हो जाएगा। मात्र 20 रुपया में आपकी पथरी का इलाज हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग होते ही ये करते।
पुण्य दांत की प्रॉब्लम होता है, कभी कभी दांत के लिए हम लोग जाते ही ये करते हैं। दांत की सफाई दोनों टाइम तो करना चाहिए। इसके साथ साथ दांत में सिखाते तो दांत को सफाई करने के बाद एक बार जाके डॉक्टर पास सफाई कर लो बाद में, पुण्य दांत का भी उखाड़ना पुखाड़ना कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। और लौंग की जैसे खाने के बाद में दांत सफाई कर लो, उन लौंग को डाल दो मुख में, खाली लौंग डाल देंगे तो आपको देखो दांत पूरा साफ। हमेशा लौंग की चिकित्सा करो, दांत को सफाई रखो, लौंग को सफाई रखो, और तो इन्फेक्शन नहीं होगा कि कीड़े काटेगा नहीं। लौंग की ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट। लौंग यदि ज़्यादा दर्द हो रहा है, फूल रहा है, सूजन हो रहा है, लौंग ऑयल मिलता है, उसको आन के अपनी ये रखो, हो जाएगा। गला भी साफ़ होगा, जो लौंग खाने के बाद में थोड़ा लौंग रख देते, दांत भी साफ रहेगा। ये रखे जरूर। और खाने का पहले मीठा खा देना चाहिए, बाद में तीता खाना चाहिए, नमक लेना चाहिए दांत में। कभी मीठा बाद में नहीं खाना। दांत की शिकायत व्यक्ति कभी नहीं करना चाहिए। अपने घर में ये जरूर रखना, दांत की शिकायत यदि होता है, दांत में कोई दर्द होता है, कभी मीठा नहीं खाना। खाने का लास्ट को पहले मीठा खाना, इसके बाद में खाना खाना, ये नियम रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको स्क्रीन की डिजाइन होता है, स्क्रीन माने चर्म रोग हो जाता है, ज़्यादा होता है चर्म रोग जो स्क्रीन होता है, इसके लिए आप लोगों को एलोवेरा यूज करना चाहिए। एलोवेरा खाना चाहिए, पेट रोग के लिए बहुत अच्छा। एलोवेरा पूरा स्क्रीन के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। सो एलोवेरा उसमें लगा जाता है, एलोवेरा को खेती करना चाहिए, अपने घर में मिल जाता है, ये यूज करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ है, हम लोग को भूल जाते। अपनी जो बुजुर्ग हैं उनसे परामर्श कर लेना चाहिए, दूसरा से जानकारी लेना चाहिए, जो अपने घर में रह के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं हर चीज़। ये ऐसे ही अनेक दवाई हैं, हम लोग आगे आगे बताते रहेंगे। और ये सबसे मुख्य कारण है, हमारे प्रारब्ध से हमको दुख मिलता है। जो तकलीफ बीमारी शरीर हो जाता है, ये होता है हमारे प्रारब्ध। इसलिए हमारे इस जीवन को ऐसा ही बिगाड़ना नहीं चाहिए। प्रारब्ध को काटने के लिए हरि नाम एकमात्र। कलियुग का नाम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र जप करना चाहिए, हमारा प्रारब्ध कटेगा। दूसरी चीज़, कृष्ण तो भक्ति तो होता है, इसके साथ साथ हम ऐसा कर्म न करें जो हमको अगला जीवन भोगना पड़े। ये जीवन तो आज ही है, कल खत्म हो जाएगा, मरने के बाद कौन सा रहेगा, पुण्य हमको वही तकलीफ मिलेगा, आगे जाए कष्ट मिलेगा। इसलिए हम ऐसा कर्म करें जो कर्म हमको तकलीफ ना दे। इसलिए तकलीफमय कर्म से, पापमय कर्म से, जो बीमारी वाला कर्म से बीमारी हो जाएगा, आगे तकलीफ मिलता है, सावधान रहना चाहिए। हम कर्म ऐसा करें जो कर्म कृष्ण को अर्पण करें, हमेशा कृष्ण प्रीत्यार्थ कर्म करना चाहिए, नहीं तो हर जो कर्म करेंगे वो पाप ही करेंगे। अब भोजन भी हमेशा सात्विक रखना चाहिए, भगवान को अर्पण कर प्रसाद खाना चाहिए। भगवान गीता में यही बात बताए, यज्ञ शिष्ट संतम मुच्यंते सर्व किल भी सही, सब प्रकार पाप से मुक्त हो जाते, सब प्रकार कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ उच्चिष्ट, भगवान के अर्पित किया गया प्रसाद खा कर कि संत व्यक्ति सर्व प्रकार से पाप से मुक्त हो जाता है। किंतु भोजनते तो हम पापा जे पचनते आत्मकारणाते, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी हम खाना खाएंगे, भले सात्विक आहार क्यों न हो, यदि ग्रहण करते वो पाप ही कहा जाए। इसलिए भगवान को अर्पित कर प्रसाद खाना चाहिए। कभी तमोगुणी चीज़ें नहीं खाना, वो तमोगुणी ही हमको दुख देता है और उसके बीमारी पैदा करता है। रजोगुणी खाना भी हमको दुख देता है, दुख सुख दोनों देता है, इससे भी वो बीमारी पैदा करता है। रोग की मूल कारण है हम राजसिक भोजन, राजसिक तमसिक भोजन। इसलिए सात्विक आहार करना चाहिए। अपने जीवन में अपने पास में ही सब बीमारी की इलाज करने के लिए अपने पास हैं, उसे सावधान ही रहना चाहिए। हम कैसा अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो और शांति में जी सकते, अपने हाथ में है। हरे कृष्णा।